हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीबीसी नॉलेज। दोस्तों, फैक्ट्री में बनने वाली कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर आपको खूब मजा आने वाला है और आपको पता चलने वाला है कि कुछ चीजों को कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए आराम से बैठिए और हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिए। नंबर 1, LPG सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है। सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की एक चादर को काट कर उसे मशीन के जरिए एक आधे गोल कैप्सूल की शक्ल में कर दिया जाता है। इसके बाद कैप्सूल के दो हिस्सों को मिलाकर बीच से इसे वेल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद सिलेंडर के नीचे एक टेक लगा दी जाती है जिसके जरिए सिलेंडर जमीन पर खड़ा हो सके। और फिर उसके बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है जिसमें उसके नोजल और उसके ऊपर का गार्ड लगता है, जो मेटल प्लेट्स को निकालकर उन्हें एक शेप देकर बनाया जाता है। फिर उसे भी सिलेंडर पर वेल्ड कर दिया जाता है। और फिर आखिर में उसे कलर कर दिया जाता है, जिसके बाद सिलेंडर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 2, मार्बल्स मेकिंग मशीन। दोस्तों, मार्बल कांच की छोटी छोटी गोलियों को कहते हैं जिन्हें हम कंचे और बंटे भी कहते हैं। इन कंचों को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री पुराने कांच को खरीदकर उसे मशीन के अंदर डालकर उसका चूरा बना लेती है। कांच का चूरा बनने के बाद उसे बड़ी बड़ी भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है। फिर कांच के पिघलने के बाद कांच के लिक्विड को मशीन छोटी छोटी बूंद के रूप में टपकाती रहती है। और ये बूंद घूमते हुए रोलर के ऊपर गिरकर गोल गोल शक्ल में आ जाते हैं। गोल शक्ल में आने के बाद ये रोलर से गिरते गिरते ठंडे होकर कांच की गोली का पूरा रूप लेकर तैयार हो जाते हैं। और फिर इन्हें कांच की गोलियों को हम मार्बल, कंचे और बंटे बोलते हैं। नंबर 3, मैच मेकिंग मशीन। दोस्तों, माचिस की तीली बनाने के लिए सबसे पहले दरख्त के कटे हुए छोटे से एक टुकड़े को मशीन पर डालकर उसकी पतली पतली परत निकाल ली जाती है। फिर लकड़ी की इस पतली परत के इन टुकड़ों को तीली के छोटे छोटे साइज में काटकर माचिस की तीली बना ली जाती है। इसके बाद मसाले का एक पेस्ट बनाकर सांचे में लगी हजारों तीलियों को मसाले के पेस्ट में थोड़ा सा तीली का हिस्सा डुबो दिया जाता है। और फिर इन तीलियों को सुखाकर माचिस के डिब्बे में भर दिया जाता है।
और फिर इसे मार्केट में आपकी सहूलत के लिए बेच दिया जाता है। नंबर 4, शटलकॉक मेकिंग मशीन। दोस्तों, शटलकॉक को बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले भारी मिकदार में इन पंखों को खरीदती है और फिर इन पंखों को सेम साइज में करने के लिए इन सभी पंख को एक एक करके इन्हें मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन सभी पंख को कटिंग करके एक छोटे छोटे साइज में कर देती है। इसके बाद शटल के नीचे उसकी टेल बना दी जाती है, जिसे गद्दी भी कहते हैं, और इस गद्दी नुमा चीज में मशीन एक एक करके सुराख करती रहती है। तो वही दूसरी मशीन इन सुराखों में फिर एक एक करके इन पंखों को लगाती रहती है। इसके बाद सभी शटलकॉक को दूसरी मशीन अपने अंदर सेट करके घुमाते हुए सभी पंखों को नीचे लगी गद्दी को गम से चिपका देती है, जिससे कि पंख मजबूती के साथ गद्दी में चिपक सकें। इसके बाद सभी शटलकॉक को एक एक करके सिलाई कर दी जाती है। और फिर आखिर में शटल को तैयार करने के बाद उसे मशीन में डालकर उसका बैलेंस चेक किया जाता है और फिर इसका बैलेंस फिट करके इसे डब्बे में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 5, टूथब्रश मेकिंग मशीन। दोस्तों, टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी प्लास्टिक मटेरियल को मशीन में डालकर प्लास्टिक का एक ब्रश फ्रेम बनाती है। ब्रश का फ्रेम बनने के बाद मशीन टूथब्रश में उसके प्लास्टिक के बाल ब्रश होल में यानी कि छोटे छोटे सुराखों में बड़ी ही तेजी से लगाती जाती है। ये मशीन बड़ी ही सफाई के साथ और बहुत ही तेजी से एक एक प्लास्टिक का बाल उसमें लगाती रहती है और ये बाल इसमें फिक्स होने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है और एक तैयार करदा टूथब्रश आपके सामने हाजिर है। नंबर 6, कैंडल मेकिंग मशीन। दोस्तों, कैंडल मेकिंग मशीन के लिए सबसे पहले इस सांचे में पिघली हुई मोम को डाला जाता है। जब ये मुकम्मल तौर पर तैयार होकर बाहर आ जाती है तो इसको निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद एक धागा इसमें डाल दिया जाता है और इसे फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद कैंडल तैयार होकर मार्केट में बेच दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।